उजाले उनकी यादों के। उजाले उनकी यादों के। नमस्कार। फिल्म जगत के बेहद कामयाब और सुरीले संगीतकार के रूप में जाने जाते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। रोशन तुम्हीं से दुनिया, रौनक तुम्हीं जहां की। वक्त के ग्रामोफोन पर दशकों से बज रहा है इस जोड़ी का सुमधुर संगीत, जिसे प्यार से दुनिया कहती है एलपी। तेरे मेरे बीच में कैसा है बंधन अनजाना। संगीतकार जोड़ी के रूप में सफर शुरू हुआ पारसमणि से। वो जब याद आए, बहुत याद आए। और फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की पारस प्रतिभा के स्पर्श से सोना बनती गईं एक से बढ़कर एक धुनें। सोना ले जा रे, चांदी ले जा रे। दशकों की इस संगीत यात्रा में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने अपने दिलकश संगीत से सजाए अनगिनत यादगार गीत। ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी। उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में अपनी संगीत यात्रा के अनछुए पहलुओं की यादें बांट रहे हैं संगीतकार प्यारेलाल जी। मैं आया लेके हाथों में। तो आइए सुनते हैं सुप्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के प्यारेलाल जी से कमल शर्मा की बातचीत पर आधारित कार्यक्रम की पहली कड़ी। प्यारे जी, विविध भारती के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल, इनका नमस्कार। मैं प्यारेलाल, कमल जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे जी, जैसा कि मुझे मालूम है, आपके पिताजी पंडित राम प्रसाद शर्मा जी का संगीत में बहुत बड़ा योगदान है। संगीत के बहुत मर्मज्ञ थे और उन्होंने बहुत सारे बच्चों को तैयार किया, उन्हें सिखाया, संगीत की शिक्षा दी। और आज ऐसे बहुत सारे जो बच्चे हैं वो संगीत के क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं अपना। तो हम आपसे आपके पिताजी के बारे में जानना चाहेंगे। मेरे पिताजी राम प्रसाद शर्मा जी, पंडित राम प्रसाद शर्मा जी, उन्होंने काफ़ी साल मतलब म्यूजिशियन बन के काम किया है। वो ट्रम्पेट बजाते थे जी। और बाद में उन्होंने कुछ 10 साल के बाद में उन्होंने सिखाना शुरू किया कि भाई मैं बजा के क्या करूँगा, तो मैं लोगों को सिखाऊं, अच्छे अच्छे लोगों को। उन्होंने कम से कम में तो मुझे लगता है कि 2-2.5 हज़ार आदमी को सिखाया उन्होंने। तो उन्होंने फिर शुरू किया तो मेरी एज होगी उस वक्त 8 साल की। मेरा बर्थ है 1943 सितंबर, मुंबई की। जी हाँ, बॉम्बे में। और 8 साल की उम्र में 1948 में मैंने शुरू किया। लोग शायद समझेंगे मैं ऐसे बोल रहा हूँ, लेकिन 3 दिन सिखाया उन्होंने बैठ के, सुबह 8 से लेके शाम को 6-7 बजे तक। ऐसे 3 दिन में उन्होंने पूरा मुझे लिखाया है कंप्लीट एक किताब, और बोला कि बेटे तुम इसका रियाज करो और 6 महीने तुमको टाइम देता हूँ। तो मैंने उसको समझो 4-5 महीने में रट लिया था। और उनका सिस्टम ऐसा था कि जो पूछना पूछ लो, लेकिन संगीत जो है वो ये है, आप समझे ना। उसके बाद मैं फिर वायलिन शुरू किया कि मुझे वायलिन पसंद था इंस्ट्रूमेंट। जी जी। और मैं ग्रेट वायलिनिस्ट उस ज़माने में मिस्टर यहूदी मेनहिन वॉज ग्रेट। हाइफस्ट वॉज नंबर 1, लेकिन मैं उनका बहुत बड़ा फैन था यहूदी मेनहिन का। उनका बोइंग टेक्निक, लेफ्ट हैंड फिंगर बहुत ब्यूटीफुल बजाते थे, तो उनको मैं देख देख के सीखता था। तो एंटनी गोंसाल्विस वो वहाँ पे थे बॉम्बे में, और वो भी खुद मतलब काम करते थे, म्यूजिशियन थे, अरेंजर भी थे वो। तो उनसे मैंने फिर जो वायलिन के टेक्निक्स होते हैं
कि बो होल्ड कैसे करना, बो कैसे चलाना, लेफ्ट हैंड जो होता है उसमें लेफ्ट फिंगरिंग कैसा होता है, एल्बो कैसे रखना, पोजीशंस होते हैं। तो वायलिन्स के अंदर 7 पोजीशन होते हैं, उनसे सीख के और बाद में फिर मैंने 52 में ज्वाइन किया। जब हमने ज्वाइन किया तो लक्ष्मी जी भी सेम एज में वो भी काम करते थे फिल्म के अंदर। अच्छा। तो लक्ष्मी जी बजाते थे मैंडोलिन। उस टाइम पे डेविड साहब नाम था, डेविड, ही वॉज ग्रेट प्लेयर। और लक्ष्मी जी उस टाइम नए नए थे। उस जमाने में शंकर दीक्षित नहीं थे, नौशाद साहब नहीं थे, ये मतलब नए नए थे बिल्कुल। उस टाइम खेमचंद प्रकाश जी, लच्छीराम, धनीराम, गुलाम हैदर साहब, उस टाइम मैं 12 साल का था तो मुझे वहाँ नौकरी मिली। तो बुलोसी रानी वहाँ पे थे और खेमचंद प्रकाश जी। तो उस ज़माने में क्या होता था कि फिल्म म्यूज़िक जो होता था तो जितने कंपोज़र्स जो हैं वो वहाँ पर मतलब नौकरी करते थे, उनको पे मिलती थी। ये नहीं कि आप ये फिल्म करेंगे वो। और वहाँ के बॉस थे मिस्टर चंदूलाल शाह और गौर भाई उनके बीवी। तो उसने पिक्चर लगी थी जोगन, जब मैंने वहाँ जब नौकरी की। उसके बाद में वहाँ से लक्ष्मीकांत जी मेरी दोस्ती शुरू हुई और कल्याण भाई के साथ में हम काम करना शुरू किए। मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि उस टाइम पे मैं अरेंजमेंट जो करता था वो साथ में नहीं करते थे हम लोग। फिर जैसे जोड़ी बनी वहाँ से हम हो गए। और मेरा ख्याल है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ये भगवान ने ऊपर से बना के भेजा हुआ है, ये तो मैं मानता हूँ इस बात को। जीवन का यही है दस्तूर, प्यार बिना अकेला मजबूर, दोस्ती को माने तो सब दुख दूर, दोस्ती को माने तो सब दुख दूर। कोई काहे ठोकर खाए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। कोई मत नैन चुराए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। प्यारे जी, हम वापस आएंगे इस पे, क्योंकि वायलिन की बात चल रही है और आपके बहुत सारे गानों में वायलिन का बड़ा ही खूबसूरत इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पर वो गाना आपको वायलिन वाला जो बहुत अच्छा लगता है और जिसमें वायलिन की अहम भूमिका है, कोई ऐसा गाना जो हम यहाँ अपने श्रोताओं को सुनवा। एक बात तो मैं आप मतलब एक खास बात बताऊँ आपको कि हकीकत पिक्चर के अंदर एक गाना था मदन मोहन जी का, ये सोचकर उसके दिल से उठा था, करेक्ट। तो ये गाना जो है रिकॉर्ड होता है महबूब स्टूडियो के अंदर, महबूब। तो इसके अंदर पहले फ्लूट सोलो और तारशानी सोलो था और पियानो सोलो। तो वहाँ पे रिहर्सल हुई और बाद में मुझे मालूम नहीं, आए मदन जी बाहर आए कि कुछ बात की सोनिक जी से, सोनिक उमी। तो सोनिक जी से बात की कुछ कि भाई इसमें कुछ चेंज करना है, और आके फिर मेरे पास में आया, मुझे बोला कि भाई तुम वायलिन बजाओ। तो ये गाना आप ज़रूर सुनिएगा, इसमें कंप्लीट वायलिन मैंने बजाया सोलो। क्या बात। ये फर्स्ट सॉन्ग ऐसा था जिसमें शुरू से लेकर आखिरी तक आपको सिर्फ वायलिन सोलो ही है और वॉइस है, और एंड में जाके पियानो सोलो आता है। मैं ये सोच कर उसके दर से उठा था कि वो रोक लेगी, मना लेगी
ऐसे अंदाज से उठ रहे थे कि आवाज देकर बुला लेगी मुझको। मगर उसने रोका न उसने मनाया, न दामन ही पकड़ा, न मुझको बिठाया, न आवाज ही दी, न वापस बुलाया। मैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही आया, यहाँ तक के उससे जुदा हो गया मैं, यहाँ तक के उससे जुदा हो गया मैं। शंकर जयकिशन जी ने दोनों ने इतना अच्छा वायलिन यूज किया है, आई थिंक ऐसा वायलिन बहुत कम यूज हुआ है। लेकिन आप अपना कोई खुद का कॉम्पोजिशन? और अगर हमारा पूछते हैं, क्योंकि मैं तो खुद वायलिनिस्ट हूँ, तो हर एक गाने में हमने तो अच्छा ही कोशिश की, क्योंकि मुझे मालूम है वो इंस्ट्रूमेंट कैसा बजता है, उसको कैसा होता है। फिर भी मैं शायर तो नहीं, उसमें एक अच्छा साउंड आया है वायलिन का। और ऐसे बहुत से गाने हैं, तो कुछ टुकड़े सुनवा देते हैं अपने शो। हाँ, मैं शायर तो नहीं, इसका जो है सेकंड म्यूजिक वो बहुत अच्छा है। आइए सुनते हैं। मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं, मगर ऐ हंसी, जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं शायर तो नहीं, मगर ऐ हंसी, जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं आशिक तो नहीं, मगर ऐ हंसी, जब से देखा मैंने तुझको, मुझको आशिकी आ गई। मैं शायर तो नहीं। प्यार का नाम मैंने सुना था, मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर। प्यार का नाम मैंने सुना था, मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर। मैं तो उलझा रहा उलझनों की तरह, दोस्तों में रहा दुश्मनों की तरह। मैं दुश्मन तो नहीं, मैं दुश्मन तो नहीं, मगर ऐ हंसी, जब से देखा मैंने तुझको, मुझको दोस्ती आ गई। मैं शायर तो नहीं।
अगर मैं दुआ मांगता, हाथ अपने उठा कर मैं क्या मांगता। सोचता हूँ अगर मैं दुआ मांगता, हाथ अपने उठा कर मैं क्या मांगता। जब से तुझसे मोहब्बत मैं करने लगा, तब से जैसे इबादत मैं करने लगा। मैं काफिर तो नहीं, मैं काफिर तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको बंदगी आ गई। मैं शायर तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं शायर तो नहीं। प्यारे जी, आपके पिताजी के बारे में हम बात कर रहे थे और उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा योगदान है संगीत जगत को। और जैसे कि आपने बताया कि कम से कम 2,500-3 हजार जो बच्चे हैं उनको उन्होंने तैयार किया संगीत के लिहाज से। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सचमुच कहते हैं कि कह सकते हैं कि बहुत ही अमूल्य उनका योगदान रहा। तो ये जो बच्चे थे ये उन बच्चों से फीस लेकर के उनको करते थे, या कहीं से भी इसको उठा लिया, उसको बुला लिया, उस बच्चे को बुला लिया कि भाई तुमको संगीत सीखना है, चलो बिल्कुल ऐसा, इस तरह से उन्होंने उनको मोटिवेट किया, उनको प्रेरणा दी, उनको लेकर के साथ चले, कुछ ऐसी बात थी क्या? मैं बताऊं आपको, ये चीज़ जो है, ये जो सिखाना, ये कहाँ से जन्म हुआ इस चीज़ का, कि मेरे पिताजी बजाते थे ट्रम्पेट। तो ये शुरू में थे कलकत्ता में, तो ग्रैंड होटल में बजाते थे विथ मिस्टर मिकी कोरिया थे वहाँ के बैंड लीडर। उसके बाद आ गए पूना फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, फिर पूना से आए बॉम्बे। फिर बॉम्बे में जब आए तो उन्होंने क्या देखा कि जितने भी अरेंजर्स हैं, या वायलिन प्लेयर हैं, या पियानो है, या गिटार है, या बेस है, ये सिर्फ वो भी इंडियन ही हैं, लेकिन क्रिश्चियंस जो है गोवान, आप समझे ना, सिर्फ ये बजाते हैं। तो हम इंडियन लोग, वो भी इंडियन, हम भी इंडियन, लेकिन हमको क्या कहते थे कि भाई ये लोग हैं, मतलब उस ज़माने में ये वर्ड यूज़ क्या करते थे लोग कि ये लोग बाय हार्ट बजाते हैं, मतलब याद करके बजाते हैं। तो उनको एक अजीब वर्ड दिया था उन्होंने कि ये तो सब जितने हैं ये सब बाय हार्टिया हैं। तो उनको एक वो लगा कि ये ऐसा क्यों बोलते हैं। तो फिर मेरे पिताजी ने क्या किया, कारदार स्टूडियो के अंदर उन्होंने कसम खाई, मेरे सर पर हाथ रखा, बोला मैं आज से काम नहीं करूँगा, ये मेरा बेटा काम करेगा, ये 52 की बात है, ये काम करेगा और मैं सबको जितने भी लोग हैं उनको सिखाऊंगा। तो उस टाइम मैंने फिर वहाँ नौकरी पकड़ी और वहाँ से उन्होंने शुरू किया कि मैं सिखाऊंगा सबको। और आप बिलीव करेंगे, वो स्टेशन से, गैरेज में से कोई आदमी थोड़ा बजाता उसको सिखाओ, इसका लड़का उसका लड़का, सबको लाते थे और बोले सीखो सीखो सीखो। आज बड़े बड़े नाम हैं, मैं उनके नाम जानना चाहूंगा, लेकिन पहले उसके पहले मुझे आप ये बताएंगे कि आपके पिताजी ने किन किन फिल्मों में उन्होंने खुद म्यूजिक भी किया है। हाँ, वो ही मैं जानना चाहूँगा। म्यूजिक डायरेक्शन किया। एक पिक्चर थी डोलती नैया, उसके प्रोड्यूसर थे मिर्ज़ा मुशर्रफ, जो अपना कॉमेडियन थे एक ज़माने में। उन्होंने पिक्चर बनाई थी डोलते नैया, और 2-3 पिक्चर बनाई थी। तो उनको क्या शौक मेरे पिताजी को कि भाई कोई भी नए लोगों को चांस देना। उस टाइम पे चिक चॉकलेट, आपने नाम सुना है, बहुत अच्छा ट्रम्पेट बजाते हैं, उनको बुलाया था। तो श्री रामचंद्र जी आए थे वहाँ पर। तो उन्होंने जब सुना उनको, तो उसके बाद में श्री रामचंद्र जी के साथ में चिक चॉकलेट बन गए उनके अरेंजर, और साथ में काम किया बहुत ज़माने तक। और उसके बाद में उन्होंने सिखाना शुरू किया। तो मैं तो मेरे पिता को संत ही बोलता हूँ कि उन्होंने ना तो किसी से पैसे लिए,
ना कुछ। हमारा एक रूम का कमरा था। कहाँ पर? आज अपना कीर्ति कॉलेज है वहाँ पर, उसके सामने अहमद मेंशन करके है। आपको याद है? बिल्कुल, अभी भी जाता हूँ मैं उस रूम में जाके बैठता हूँ। वो लोग जो हैं वहाँ उनके साथ बातचीत करता हूँ जो रहते हैं वहाँ पे। उसका किराया था 13 रुपया। वो भी हम लोग 1.5 साल नहीं भरते थे। तो ऐसे वक्त निकाल के सब, तब मैं नौकरी शुरू की। और उसके बाद में फिर उन्होंने शुरू किया तो उन्होंने इतने लोगों को सिखाया। उसमें नौशाद साहब भी हैं, हृदयनाथ मंगेशकर, इनको सिखाया है जो मैं बता रहा हूँ। और बाकी जितने लड़के लोग हैं, हम हैं उसमें, हम सब लोग हैं। आपके तो पहले गुरु ही? हाँ बिल्कुल। और हम 6 भाई हैं। मैं, मेरा छोटा भाई गणेश, अभी 3 साल हुआ। बहुत ग्रेट कंपोजर। जी जी। अभी गाना सुनता हूँ तो मुझे दिल भर के आ जाता है कि मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा, दिल का सुना साथ तराना ढूंढेगा। रफी साहब ने गाया। जी हाँ। एक नारी दो रूप का गाना है। इसका एक अंश सुन लेते हैं। आपने याद किया, इस बहाने हम गणेश जी को भी याद करते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। दिल का सुना साथ तराना ढूंढेगा, तीर निगाहे नाज निशाना ढूंढेगा, मुझको मेरे पास जमाना ढूंढेगा, दिल का सुना साथ तराना ढूंढेगा, तीर निगाहे नाज निशाना ढूंढेगा, अरे मुझको मेरे पास जमाना ढूंढेगा, दिल का सुना साथ तराना ढूंढेगा। लोग मेरे ख्वाबों को चुरा के ढालेंगे अफसानों में, मेरे दिल की आग बढ़ेगी दुनिया के परवानों में, वक्त मेरे गीतों का खजाना ढूंढेगा, दिल का सुना साथ तराना ढूंढेगा, तीर निगाहे नाज निशाना ढूंढेगा। साथी मुझको याद करेंगे भीगी भीगी शामों में, लेकिन एक मासूम सा दिल भी इन सारे हंगामों में छुप छुप के रोने का बहाना ढूंढेगा, दिल का सुना साथ तराना ढूंढेगा, तीर निगाहे नाज निशाना ढूंढेगा। गाना हमने सुना गणेश जी का कंपोज किया हुआ है। और आप बता रहे थे आप लोग 6 भाई हैं और उसमें गणेश जी नहीं रहे, तो और बताइए। हाँ जी, तो इसमें मैं हुआ, फिर गणेश, उसका बैट लग रहा बेचारे का। बहुत से गाने बिछुआ ने डंग मारा है, क्या क्या गाने, बहुत बेहतरीन गाने। इवन मनमोहन देसाई के साथ पिक्चर की थी अपना शरारत करके। जी। लेकिन क्या उसका टेम्पर जरा तरह गरम दिमाग का था जी। और लक का क्या बोले बस, क्योंकि हम भी उस टाइम पे नए थे, हम भी अपना काम कर रहे थे, वो भी अपना काम कर रहा था। लेकिन ही वॉज वेरी गुड वायलिनिस्ट। वो आपसे ठीक छोटे थे कि? बिल्कुल मेरे नंबर 2। अच्छा। तो मैं प्यारे, सेकंड गणेश, तीसरा आनंद। ये आनंद का लड़का जो है मोंटी, वन ऑफ द टॉप अरेंजर हैं और कीबोर्ड प्लेयर है। क्या बात? मोंटी, उसका नाम है मनोज, जी। हम प्यार से मोंटी बोलते हैं उसको। मैंने उनका नाम भी सुना है। जी हाँ। किसी फिल्म से भी तो अपना
लीला बंसाली जी की पिक्चर जो है जी उसमें उसने अरेंज भी किया है जी जी। इसके साथ में, अपना दरबार के साथ में। इस्माइल दरबार साहब के हाँ। साथ में। देवदास की थी उसने। मौसम नीली अंगड़ाई आई आई लहरा के बरखा फिर छाई 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 झोंका हवा का आएगा और ये दिया बुझ जाएगा। देवदास के बाद में पिक्चर जो है ब्लैक, इसका पूरा बैकग्राउंड उसने खुद किया अकेले। उसका अकेले नाम है आई एम वेरी हैप्पी। हाँ जी। और उनका ये मेरे भाई का लड़का आनंद का। फिर उसका गोरखनाथ जो मेरे साथ में ही रहा है हमेशा। तो आज समझिए हम जो भी काम करते हैं उसमें उसका बहुत बड़ा हिस्सा है। तो गोरखनाथ जी हैं, जी वो गिटार प्लेयर हैं और कंपोज भी करते हैं मेरे साथ ही। लेकिन उसको बहुत चांस मिले म्यूजिक के लिए, लेकिन बोला नहीं, मैं मेरे पैरे के साथ ही रहूँगा। तो गोरख है। और मेरे ख्याल से अपने इंडस्ट्री के अंदर एक गोरख, एक भुप्पी, हाँ जी। जो गाते हैं भूपेंद्र, जी, जी, जी। ये भी बहुत अच्छे गिटारिस्ट जी हैं। जी जी। बहुत अच्छे। ये दो को मैं बहुत पसंद करता हूँ। और फिर उससे छोटा महेश, तो आप जानते हैं महेश किशोर, जी जी। बहुत अच्छा म्यूजिक दिया है। फिर उससे छोटा है नरेश, जो नदीम श्रवण, अनु मलिक, इनके साथ पूरा अरेंजमेंट कंप्लीट एंड तक अभी तक काम कर रहा है। ही इज वन ऑफ द फाइन, वेरी गुड अरेंजर, कंपोजर। इवन उसने 2-3 पिक्चरें भी की हैं। पहले जी, आपका पूरा परिवार इतना सुरीला जी है, हाँ। पूरा संगीतमय माहौल है, कितना अच्छा लगता है। तो आप जब सब भाई मिलते होंगे तो सब संगीत की ही बात बहुत है। अच्छा लगता है, बहुत जी। बहुत। और सबसे अच्छी बात क्या है कि हमारे जितने भाई हैं, किसी में ये नहीं है कि भाई मैं ये अभी तक नहीं आया। इसका श्रेय जाता है ये सब मेरे पिताजी को, कि उन्होंने बोला कि जितना सीखोगे उतना कम है। तो तब तो हमको लगता था ठीक है बोल रहे हैं, लेकिन आज हम देखते हैं और सुनते हैं तो हमको लगता है कि हमने ये किया, हमने वो किया, वो किया। कोई नया आदमी आ जाता है, जैसे रहमान आया बीच में, तो आई वॉज थ्रिल्ड। ए आर रहमान ने म्यूजिक किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन जैसे उनको आगे जाना चाहिए था वो थोड़ा सा नहीं, लेकिन जो काम किया और रहमान का मैंने ये देखा है, कॉर्ड्स का जो थिंकिंग है, उसका कॉम्पोजिशन इज गुड, उसका खुद का ओरिजिनल है, किसी मिक्स नहीं होता। और ऑर्केस्ट्रेशन बहुत अच्छा होता है। लेकिन वो क्या पूरा कीबोर्ड पर है। अच्छा, मेरा क्या है कि आई लव कीबोर्ड। ये बात ऐसी है कि हमारे जो साज हैं जितने, उसमें रेंज होती है। जैसे सिंगर्स के अंदर भी है, जैसे वायलिन है उसमें 7 पोजीशन होती हैं, तो वहाँ तक जा सकता है। ट्रम्पेट है उसमें 3 ऑक्टेव जाते हैं, 2.5 जाते हैं। अब क्लैरिनेट है 2.5, 3, पिकलो ऐसे है। और हमारे में क्या है, सोप्रानो, आल्टो, टेनर एंड बेस, ऐसे 4 ग्राफ हैं साउंड के। तो उसमें सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ऐसे वॉइस के अंदर भी है। तो इलेक्ट्रॉनिक जो आने से मेरा मतलब ये था कहने के लिए, इसलिए मैंने कहा ये कि इसमें क्या है कि मेरे पिताजी कहते थे उस ज़माने में कि इसमें और लाइन आएंगी। हमारे उसमें लाइन्स डालते हैं म्यूज़िक के अंदर, जो आप 4 लाइन डालेंगे और नीचे होता है, ऊपर आप और लाइन डालेंगे 3-4 तो और ऊपर नोट चले जाते हैं। तो बोलते थे उस ज़माने में कि 6 लाइन ऊपर जाएगा और 3 लाइन नीचे आएगा, 6 लाइन। आज वो हो गया है कि जो हम बजाते थे इंस्ट्रूमेंट, उससे 2 ऑक्टेव नीचे और 2.5 ऑक्टेव ऊपर नोट्स जाते हैं। तो ये जो आज कीबोर्ड आ गया, इसके अंदर ये नई खोज हो गई, मतलब नया एक वो हो गया कि आप और ऊपर नोट जा सकते हैं। तो देखिए मेरे पिताजी उस ज़माने में ये सोचते थे कि भाई ऐसा होगा, भविष्यवाणी कर दी थी। बिल्कुल जी। लेकिन जो लाइव ऑर्केस्ट्रा होता था जिसमें 100 लोग बजा रहे हैं, 50 लोग बजा रहे हैं, उसकी तो बात ही अलग होती है। क्योंकि देखिए लाइव का बहुत इंपॉर्टेंस है। आज भी आप जाइए फॉरेन कंट्री के अंदर, आप पिक्चर में जाइए आपको टिकट मिल जाएगा, लेकिन आपको लाइव शो देखना हो तो आपको ब्लैक में खरीदना पड़ता है। क्योंकि लाइव चीज़ जो है उसकी बात ही अलग है। आप समझे ना, आज भी देखिए लाउड साउंड मिलता है, लेकिन राउंडनेस एंड डीपनेस, अभी क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि भाई छोटे स्टूडियो बना लिए आजकल, तो हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, बस समझो 20 वाले बुला लिए तो 20 को रिकॉर्ड कर लो तो 40 हो गए, और रिकॉर्ड करो 60 हो गए, तो लाउड हो जाता है साउंड। लेकिन उससे ग्रेंजर, मैं आज तक बोलता हूँ कि जैसे मैंने को वर्ड्स पिक्चर थी,
उसका म्यूजिक किया था, मैं नाम डिमिट्री टॉमकिन ऐसा कुछ नाम था, कोवर्डिस। उसका जो टाइटल म्यूजिक है, जो कंपोज किया, जो उसका अरेंजमेंट, उसका जो प्लेइंग, ऑर्केस्ट्रा जो बजाया है और साउंड, मैं तो अभी तक भी इतने सब ये सब आ गए, स्टेफन सब है, सब आने के बाद में, उसके बाद में मुझे डॉक्टर जिवागो का लगा अच्छा। डेविड लिन की पिक्चर थी और जॉन विलियम्स का म्यूजिक, लेकिन मेरे जॉन विलियम्स जो हैं बहुत मेरे फेवरेट है। आई लव हिज म्यूजिक, ऑर्केस्ट्रेशन म्यूजिक, जॉन विलियम्स एंड जेरी गोल्डस्मिथ। तो प्यारे जी, आपकी विशेषज्ञता वेस्टर्न म्यूजिक? जी हाँ, मैंने सीखा है, जो मैंने वेस्टर्न म्यूजिक ही सीखा है। इंडियन म्यूजिक तो अपने ब्लड में है और बाकी किताबों में से देख के सुन के। चूंकि हम ऑर्केस्ट्रा की बात कर रहे थे, कोई ऐसा गाना जिसमें आपने सबसे ज्यादा मैक्सिमम पीस ऑर्केस्ट्रा आपने यूज जो किया है, उसका एक कोई गाना हम यहाँ? एक्चुअली देखिए, ऑर्केस्ट्रा बहुत बड़ा यूज करते थे, जैसे जल बिन मछली। अब जल बिन मछली हमने रिकॉर्ड किया था, उस टाइम पे जो साउंड सिस्टम था वो बिल्कुल मॉडर्न था उनके पास, और मंगेश देसाई, वन ऑफ द ग्रेट टेक्नीशियन इंजीनियर, तारों में सच के, वो 3 दिन रिकॉर्ड किया था। तो हर एक दिन 70-80 तो आप देख लीजिए। फिर एक गाना था प्रेम का, डांस म्यूजिक, फिल्म प्रेम अभी जो लगी थी, उसमें हमने 170 बोल लीजिए ना, 170 ओनली रिदम यूज किया था, और ताल भी था 5 मात्रा के अंदर, 2.5 मात्रा लेके। उसमें कुछ मतलब कुछ नहीं था, ओनली रिदम्स। प्यारे जी, मैं अब वो जो आपकी 11 साल की उम्र है ना, वहां पर अभी हम लोग ठहरे हुए, वहां वापस लेके जा रहा हूँ आपको, रणजीत स्टूडियो, जहां से आपने नौकरी की शुरुआत की। जी। तो जब इतनी छोटी उम्र में आपने वहां नौकरी करनी शुरू की, वायलिनिस्ट के रूप में ना? जी हाँ, वायलिनिस्ट। लोग बोलते नहीं थे कि ये छोटा सा बच्चा क्या करेगा? ये तो सबसे मुश्किल थी कि एक पिक्चर थी दायरा, उसके प्रोड्यूसर थे अपना कमल साहब, कमाल अमरोही, उसके संगीतकार थे जमाल हुसैन, जमाल सेन बोलते हैं लेकिन एक्चुअली जमाल हुसैन, शंभू सेन साहब के फादर। हाँ बिल्कुल, ये दिलीप सेन, समीर सेन, ये उनके ग्रैंडसन है। तो जमाल सेन जी, इनका म्यूजिक था। तो मैं वहाँ गया तो मेरे पिताजी ने कहा, वो हमेशा मुझे वो करते थे, भाई सीखो सीखो सीखो। तो उन्होंने कहा जमाल सेन जी से, वो अच्छे दोस्त थे, कि भाई मेरा लड़का ये गाना लिखेगा। उस जमाने में क्या होता था, गाना लिखा जाता था पहले, एक आदमी, फिर सब कॉपी करते हैं, मतलब नोटेशन के अंदर, वेस्टर्न नोटेशन के अंदर, तो उसको लिख लेते थे और इंडियन नोटेशन में लिख लेते थे। ये आपको तब भी आता था? जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि मैंने 8 साल की उम्र, तो मेरे 4 साल तो मेरे वैसे हो गया था। ये तो कुछ नहीं, मोजार्ट 4 साल की उम्र में ही वॉज मास्टर, वो कौन सिखाएगा उसको, ऐसा हो गया था। और मैंने सुना कि मोजार्ट को भी आपने खूब पढ़ा है, बहुत को पढ़ा आपने, उसके बाद में आएंगे, उस पर बात करेंगे जी। लेकिन अभी रणजीत स्टूडियो की तो ये गाना जो है वो मैंने बैठ के लिखा। तो बोला बेटे सुना ये गाना, तो गाना था देवता तुम हो मेरा सहारा, मैंने थामा है दामन तुम्हारा, तुम ही हो मेरा सहारा। वो तो ये गाना था, उन्होंने अपना मुबारक बेगम ने, तो गाना मैंने पूरा बजा के उनको सुनाया। बोला बहुत अच्छा, 100 रुपये दिया। 100 रुपये बहुत बड़ी चीज़ होती थी। तो बोला बेटा सब अच्छा है, तुम टेक में नहीं बजाना, तुम बैठे रहना, क्योंकि छोटा हो ना। तो मैं बैठा था, तो बहुत दुख हुआ दिल में कि देखो मैंने गाना लिखा लेकिन बजवाया नहीं मुझसे। उसके बाद में फिर मैं वहाँ नौकरी ली, फिर नौकरी करता था, फिर वहाँ शूटिंग में भी काम करता था, एक्स्ट्रा में भी काम करता, क्यों कुछ भी करके। और क्योंकि एक्टिंग वगैरह भी की क्या फिल्म? जी हाँ। कौन सी फिल्म बताइए कुछ? बहुत सी पिक्चर में की है। हाँ, लेकिन मतलब छोटे मोटे रोल करता था। हाँ, पता तो चले हमें। एक्स्ट्रा के काम करता था मैं। जैसे एक पिक्चर थी हम लोग, जिसमें बलराज साहनी साहब फर्स्ट टाइम आए थे और सज्जन हीरो थे, और हीरोइन थी उसमें नूतन
म्यूजिक था रोशन जी का। तो गाना था गाए चला जा गाए चला जा, एक दिन तेरा भी जमाना आएगा। वो लगता गाना मेरे लिए बनाया था उन्होंने। सही बात है। तो उसमें एक्स्ट्रा में मैं एक कोई वहाँ मतलब कोई मिला नहीं, तो एक औरत बैठी थी, उसकी गोदी में सोना था। तो 3 दिन मैं वो औरत की गोद में लेटा हुआ था और गाना शूट हुआ। क्योंकि मैं वहाँ अपना नौकरी करता था ना, तो बोला तुम 3 दिन बजाओ मत, तुम यहाँ शूटिंग में रहो। उस टाइम ये थे जिया सरहदी डायरेक्टर उसके। वो गाना मुझे बिल्कुल याद है, क्योंकि 3 दिन गाना मैं सुन ही रहा था, उस औरत की गोदी में लेटा हुआ था। और उसके बाद में एक पिक्चर थी रेल का डिब्बा, उसमें शम्मी कपूर और मधुबाला हीरोइन थी। तो मैंने काम किया था उस पिक्चर में, छोटा सा रोल था। तो ओम प्रकाश जी आते थे जब भी, तो मैं उनको बोलता था बुढ़ा आ गया बुढ़ा आ गया, तो वो हमेशा बोलते थे चल तेरा बाप बुढ़ा, ऐसा बोलते थे। तो उसमें मैं छोटा रोल किया था। तो मधुबाला जी ने शायद देखा होगा या मुझे मालूम नहीं, तो उन्होंने बोला उस लड़के को बुला लो। उस टाइम पे हुस्नलाल भक्तराम पहली जोड़ी बनी थी। उसके बाद में मैं क्यों बता रहा हूँ ये बात, कि उसके बाद में हमें गाने रिकॉर्ड करे थे मिस्टर सिंह बॉम्बे, कृष्ण कुमार जी और अपना लता जी। तो वहाँ पे या मधुबाला जी आए थे, मधुबाला जी, उनकी शादी हुई थी ना किशोर जी से। तब मैंने उनसे कहा कि वो जो लड़का आप जो जानती है ना, एक आपको मिला था वहाँ फेमस में, वो मैं हूँ। शी वॉज सो हैप्पी। देखिए कहाँ से कहाँ बात कैसी हो जाती है। चली रे चली गोरी पनिया भरन को आए थे। चली रे गोरी पनिया भरन को चली, शायद ऐसा हाँ, कुछ है, फिर मैं वो तो बोलते हैं बहुत मिस रहा हूँ कि आपकी पनिया भरन को या पी के मिलन। मिलने सजन को पनिया भरन को, के मिलने सजन को। चली रे गोरी पनिया भरन को, चली रे गोरी पनिया भरन को। अगर तू न लाती गगरिया तो शक करती तुझ पे सारी नगरिया। राधा गई थी कहाँ, राधा गई थी यूं ही मिलने किसन को। चली रे गोरी पनिया भरन को, चली रे गोरी पनिया भरन को। जाने दे गोरी छोड़ बहाना, अब तो मुश्किल है बात छुपाना। देखा है तेरे मुखड़े पे प्रीत का मैंने रंग सुहाना। तू न मानेगा मैंने माना, बात नहीं सुनने आज जमाना। बोले देखी है प्रीत मैंने, बावरा है तू है दीवाना। हाँ क्या किसने कभी देखा है पवन को, क्या किसने कभी देखा है पवन को। चली
पनिया भरन को चली रे गोरी पनिया भरन को। ये बताइए प्यारे जी कि घर के कुछ हालात ऐसे थे कि आपको जी हाँ, ये एक्टिंग बिल्कुल करनी पड़ती थी और साथ जी साथ हाँ, नौकरी? जी हाँ, जी हाँ। प्यारे जी, जब लक्ष्मीकांत जी के साथ में आपकी जोड़ी बनी, आपने पहली फिल्म की, उस पर बाद में आएंगे, लेकिन इस बीच जब तक आपकी जोड़ी नहीं बनी थी, आपने उस दौरान बतौर वादक के किन किन फिल्मों में हिस्सा लिया था, योगदान दिया था? देखिए 52 से लेके 55 तक हम लोग सी ग्रेड बी ग्रेड हुए, लेकिन मैं 10 घंटे प्रैक्टिस करता था वायलिन की उस समय भी? जी हाँ। उस टाइम पे मैं सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा बजाता था, बॉम्बे सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा, BMCO। उसके बाद में ये फिर कहाँ था उस समय? कहाँ ये हुआ करता था? हाँ, ये अपना काला घोड़ा अच्छा, वहाँ पर। और एक और था मैड्रिगल सिंगर्स, वहाँ ये था एक्सेल के पीछे। सिनेमा हॉल जो हुआ? सिनेमा हॉल था, जी। उसके पीछे बहुत बड़ा हॉल था। तो मैड्रिगल सिंगर्स के अंदर 100 सिंगर्स थे उनके, और ऑर्केस्ट्रा था उनका 35 पीस का ऑर्केस्ट्रा, 36। उसमें मेली मेहता वायलिनिस्ट थे, जो जुबिन मेहता के फादर हैं। ओहो। उस टाइम में वहाँ बजाता था सेकंड वायलिन। तो मैं वहाँ 4 साल बजाया उनके। सेकंड वायलिन मतलब क्या, उसमें भी आपकी वो रोज जी हाँ, होती है? रोज होते हैं। फर्स्ट वायलिन के 3 रो और सेकंड वायलिन के 3 रो। तो सेकंड वायलिन के अंदर सेकंड रो में लेफ्ट में थर्ड बैठता था मैं। अच्छा, इसकी भी कोई इंपॉर्टेंस होती है? बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट। कैसे, कुछ बताएं? फर्स्ट वायलिन के अंदर जो बिल्कुल फर्स्ट बैठेगा वो नंबर 1 है, फिर 2। तो मैं वो पहले को 3 रो छोड़ दीजिए, दूसरा के अंदर छोड़ दीजिए, तीसरे अब दूसरे रो में तीसरा बैठता था। लेकिन शौक बहुत था। तो हम 5-6 हम दोस्त थे जो बहुत ही अच्छे वायलिन मतलब बजाते हैं। तो हम लोग सोचे थे कि भाई, नाम बताइए ना उनके। हाँ जी हाँ, मिस्टर ऑस्कर पेरेरा, जो डोमिनिक पेरेरा के लड़के, और जुबिन मेहता भी उस वक्त आते थे, लेकिन वो खाली आके बैठते थे वहाँ पर। ही वॉज, आई थिंक ही वॉज ओनली पियानिस्ट। लेकिन हमको क्या मालूम था कि एक ज़माने में इतने बड़े होंगे ये। ही इज़ ग्रेट कंडक्टर। और ऑस्कर पेरेरा, एलेक्जेंडर डिकोस्टा, सिलू पंथा की एक लेडी जी, रूसी मोदी और लुइस कोरिया, और मैं, सभी 16-17 के आसपास? हाँ। अच्छा। वो थोड़े बड़े थे वो लोग। हाँ जी। वो समय 25-26, कोई 27, कोई 22 ऐसे। और आप छोटे थे सब में? और सबसे छोटा मैं था। अच्छा। हाँ। तो हम लोग 57 में हम जा रहे थे वियना। हाँ, कैसे? फिक्स हो गया था, हम लोग फिक्स हो गया था। नहीं, किसी फंक्शन में नहीं, मतलब हम यहाँ से शिफ्ट करेंगे, मतलब अपना ग्रीन कार्ड ले लेंगे, वहाँ जाएंगे। मैंने बोला मेरे पिताजी को, मैं जाता हूँ वहाँ पे, मैं फॉर्म में रहूँगा, कि मुझे बनना था योजी मैनन। वो मेरे माइंड में उनकी बात थी। तो मैंने बहुत प्रैक्टिस की वायलिन की। अभी मैं जब गया, अभी भी गया था, तो बहुत मज़ा आई। मतलब उन लोगों ने कहा कि इतना परफेक्ट पोजीशन, ये इसका श्रेय जाता है मिस्टर एंथनी गोंसाल्विस। उन्होंने सिखाया मुझे कैसे होल्ड करना वायलिन। तो आपका ये जो गाना है, एक फिल्म अमर अकबर एंथनी में एक लाइन भी आती है, माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस, ये क्या आपने उनको डेडिकेट किया है? बिल्कुल। आप सुनिए, ये पिक्चर जब साइन हो गई, तो ये पिक्चर जब नाम था इसका अमर अकबर एंथनी, तो हम बैठे, तो वही बात नहीं, तो लक्ष्मी बोला कि यार पहले तो मेरे गुरु के नाम आ गया है। बोला ठीक है। तो उनका नाम था पहले पिक्चर में एंथनी फर्नांडिस, तो वो चेंज करे, फिर एंथनी गोंसाल्विस ये हमने करवाया, और वो गाना भी बनाया है। और हमने खास कहा बच्चन साहब को कि भाई मेरे गुरु का है, ज़रा एक्टिंग ठीक से की, ऐसे मजाक किया। तो ही वॉज वेरी हैप्पी। You see, the whole country of the system is juxtapositioned by the hemoglobin in the atmosphere because you are a sophisticated rhetorician intoxicated by the exuberance of your own verbosity. What? My name is Anthony Gonsalves. Gonsalves? Right. My name is Anthony Gonsalves. मैं दुनिया में अकेला हूँ, दिल भी है खाली, घर भी है खाली, इसमें रहेगी कोई किस्मत वाली। आए जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए। रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420। Excuse me, please. My name is Anthony Gonsalves. Really? Right. मैं दुनिया में अकेला हूँ।
लड़की देखी है, अरे देखी है, अजी देखी है। अभी अभी इसी जगह पे एक लड़की देखी है, जो मुझे इशारे करती है, पर किसी से शायद डरती है, और डरती है, आह डरती है। प्यार करेगी क्या डरने वाली, मेरी बनेगी कोई हिम्मत वाली। तो जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए। रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420। Excuse me, please. My name is Anthony Gonsalves. Oh my! Right, मैं दुनिया में अकेला हूँ। You see, the coefficient of the linear is juxtapositioned by the hemoglobin of the atmospheric pressure in the country. Zoo, 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 zoo. Hey, hey. Roo, 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 roo. लेकिन ये याद रहे, अरे याद रहे, अजी याद रहे। बड़े बड़े लोग यहाँ हैं, लेकिन ये याद रहे, सच्चा प्यार गरीबों का, बाकी है खेल नसीबों का, नसीबों का, नसीबों का। दिल की ये बातें जग से निराली, ये क्या समझेगी कोई दौलत वाली। तो जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए। रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420। Excuse me, please. My name is Anthony Gonsalves. Right, मैं दुनिया में अकेला हूँ। दिल भी है खाली, घर भी है खाली, इसमें रहेगी कोई किस्मत वाली। और जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए। रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420। हाँ, तो आप सबके सब जा रहे थे वियना, और वहां पर तो उस टाइम हम जा रहे थे बाहर। तो लक्ष्मी जी हमारी दोस्ती थी, उन्होंने कहा कि बाहर जाके क्या करोगे, हम साथ में काम करते हैं और हम लोग म्यूजिक करेंगे। उस टाइम हम काम करते थे इनके साथ में, अपना कल्याण जी आनंद जी के साथ। जी जी जी। लक्ष्मीकांत जी ने आपसे कहा कि बाहर जाने की क्या जरूरत है, हम यहीं कुछ काम करते हैं। बिल्कुल। लक्ष्मीकांत जी जो थे, जोड़ी बनने से पहले वो जहां आप सर्विस करते थे वो भी वहीं आसपास काम करते थे या कहीं और करते थे? नहीं, हम सब, क्योंकि क्या होता था ना कि सेम एज के हम थे। लक्ष्मी जी मुझसे 3 साल से बड़े थे। तो हम जहाँ भी काम करते थे तो सब बड़े बड़े लोग अपने बात कर रहे, कुछ कर रहे हैं। तो लक्ष्मी जी हम सेम एज के थे, तो खाना खाना जाए तो साथ में खाना खाएं, यहाँ जाए वहाँ। फिर बाद में क्या हो गया है, एक दिन एक ऐसी बात हो गई कि कल्याण भाई की रिकॉर्डिंग थी, तो मैं उनके यहाँ पहले बजाता था और लक्ष्मी जी थे उनके साथ में असिस्टेंट। तो सेबेस्टियन जो शंकर जयकिशन जी के असिस्टेंट रहे, ही वॉज वेरी 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 गुड अरेंजर, एक्सीलेंट अरेंजर। तो वो नहीं आ सके उस दिन। तो ये लक्ष्मी जी मेरे पास में आए, बोला तू तो अरेंज करता है, तू क्यों नहीं करते गाना अरेंज, तो वो चांस मिल जाएगा। तो बोला ठीक है। तो मैं गया, आई वॉज लकी। उनकी पिक्चर थी अपना चंद्रसेना, वाडिया की पिक्चर थी, वाडिया, होमे वाडिया। तो वो गाना हमने किया, अरेंज किया। और तब से फिर उन्होंने कहा कल्याण जी भाई ने कि भाई तुम अच्छा करते हो, तुम ही काम करो। तो लक्ष्मीकांत जी के साथ में जैसे कहते हैं दिल मिल जाते हैं, एक ट्यूनिंग हो गई उनके साथ। ट्यूनिंग भी नहीं, मैं तो बोलता हूँ कि हम दोनों को ऊपर से बना के भेजा। ये तो मैं आपको 110% बोलता हूँ, क्योंकि आज भी हम जब रिकॉर्डिंग करते हैं कहीं भी, तो किसी न किसी बहाने
कोई ना कोई मुझे बोलता है लक्ष्मीकांत, तो मैं उसके लिए वेट करता हूँ, वो मेरा गुड लक है। जैसे हम एक गाना कर रहे थे, सुखविंदर गा रहा था, तो गाते गाते ये है वो है, कुछ गलती की तो बोलते लक्ष्मी जी सॉरी, तो मुझे इतना अच्छा दिल को लगा। और देखिए झूठ बोलना तो बहुत इजी है, मैं जो बात कर रहा हूँ आपको दिल से बोल रहा हूँ। या कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ लोग आते हैं, हेलो मिस्टर लक्ष्मीकांत हाउ आर यू, फोन पे बोलते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है, आई लव इट। वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के और प्यारेलाल लक्ष्मीकांत के पर्याय बन गए थे। वो एक दूसरे का ऐसा अटूट हिस्सा हुए थे कि जैसे किसी ने पुकारा और जवाब किसी ने दिया, बिल्कुल वैसी बात हो जाती है। जब आदमी आत्मा से जोड़ता है, दिल से जोड़ता है, तो ऐसे ही होता है। मैं आपको बताता हूँ कि लक्ष्मी जी की डेथ जब हुई, मैं यहीं पे था, मैं 6 दिन पहले आया था बाहर से। आपने बिलीव कीजिए कि लक्ष्मी जी को लेके गए मेरे सामने, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आएगा लक्ष्मी। और उनकी आदत थी कि वो हमेशा यहाँ पे टॉवल रखते थे, नैपकिन, छोटी नैपकिन लेफ्ट साइड पे रखते थे। और कुछ होता अच्छा पैरे में चलता हूँ या आप फिर सुबह मिलते हैं या चलो पैरे चले, तो आई वॉज जस्ट फीलिंग, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कि उनको ले जाने के बाद भी मुझे लगा शायद अभी लक्ष्मी जी आएंगे और चलो पैरे निकलते हैं अपन। तो मुझे कभी भी ऐसा लगा नहीं कि वो नहीं है, और मैंने फीलिंग रखी भी नहीं है ना। मुझे कभी रोना आया, जो बात है मेरे दिल की वो मैं जानता हूँ और लक्ष्मी जी जानते हैं। चाहूंगा मैं तुझे ताज सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे। लक्ष्मी जी की एक बात सबसे बड़ी जो थी वो ये कि उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर मुझे ना किसी वर्ड पे नहीं बोला, नो वर्ड कभी उनके मुंह पे रहा नहीं। तो ये चीज जो है ये बहुत मुश्किल से मिलती है। देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। मितवा मेरे यार तुझको बार बार आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे। दर्द भी तू, चैन भी तू, दर्स भी तू, नैन भी तू। दर्द भी तू, चैन भी तू, दर्स भी तू, नैन भी तू। मितवा मेरे यार तुझको बार बार आवाज मैं न दूं।
तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। उजाले उनकी यादों के। आप सुन रहे थे फिल्म जगत की सुप्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के प्यारेलाल जी से कमल शर्मा की बातचीत पर आधारित कार्यक्रम की पहली कड़ी। तकनीकी सहयोग दिया स्वाति भंडारकर और जेटी महाजन ने। इस कार्यक्रम को संपादित किया कमल शर्मा ने। विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने। उजाले उनकी यादों के।